भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो श्रीसिद्धाणं। ओम नमो श्रीसिद्धाणं। ओम नमो आर्याणं। ओम नमो आर्याणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो लोहे सौसाहुणं। ओम नमो लोहेशविषहुणं। सशक्त विद्या तपसा विनायका समग्धीरूपुलादिरात्मा मया सदा पार्षिजिना विनमति विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा। विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा। विलीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रमा। गुरु अरहं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका। गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। दोनों जयकार, दोनों हाथ प्रकट करें। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज सफेद शिखर की जय। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। देव निंदी दरिद्री स्यात्, गुरु निंदी च पातकी। स्वामी निंदी भवेत् कुष्ठी, गोत्र निंदी कुलक्षणी। सुंदर बात कही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं देव नंदी दरिद्री। देव नंदी दरिद्री, जो देव की निंदा करता है। देव की निंदा कहते हैं, देव जो है चार प्रकार के होते हैं। हाथ नीचे कर लें। देव चार प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं देव, वह देवादि देव होते हैं। क्या होते हैं? पहले देव होते हैं वो देवादि देव, अनंत देव होते हैं, जो वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। वितरागी जिनका गुण है, और वह गुण कब प्रकट होता है? जब राग समाप्त हो जाता है। बीत गया है राग जिनका पूर्ण रूप से, अथवा जो है जब उत्तर की बात करते हैं तो जो 18 दोषों से
रहते हैं। जो 18 दोषों से रहते हो वीतरागी हैं, जिनको ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना जन्म होता, ना मरण होता, ना बुढ़ापा, कुछ भी नहीं। ऐसे जो 18 दोषों से रहित पिता। और हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम 18 दोषों से सहित हैं, इसलिए हम रागी हैं। वो वीतरागी है और हम क्या है? वितरागी। क्या है? किसके रागी है? वित्त के रागी है। हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इसलिए वितरागी। और जो वितरागी होता है वो संसारी होता है, वो संसार में भटकता रहता, भ्रमण करता है। और जो वीतरागी होता है वो संसार से परे होता है, वो सिद्धालय में पहुंच जाता है। तो ऐसे वो वीतरागी सर्वज्ञ, जो सर्व के ज्ञाता हैं। क्या है? जो सर्व के ज्ञाता हैं, जिनके ज्ञान में जो है पूरा विश्व चराचर छलकता है, ऐसे वह सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हितोपदेशी, वो जब भी उपदेश देते हैं वो हित का उपदेश देते हैं, कभी अहित का उपदेश नहीं देते। और यही कहना है कि जैन और जैनेतर, जैन जो ईश्वर परमात्मा हैं और जो जैनेतर हैं, में यही अंतर है कि जैन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कभी जो है, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे अभक्त हो, सभी के लिए समान भाव रखते हैं। समान भाव। जब भी उपदेश देंगे, हित का यदि कल्याण हो, तेरा हित हो, तेरा धर्म वृद्धि हो, सुखी हो। कभी अहित का उपदेश नहीं देंगे कि जा तेरा विनाश हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, कभी नहीं। जब भी होगा कल्याण हित। ये जो वीतरागी सर्वहितोपदेश, हित का उपदेश, मोक्ष मार्ग का उपदेश, आत्म कल्याण का, आत्महित का उपदेश, वो सच्चे देव। और दूसरे जो है देव गति के देव होते हैं। कौन होते हैं? देव गति के देव होते हैं। देव गति के देव भी 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी या बेईमानी लिखे। ऐसे 4 जो शुरू के जो 3 होते हैं वो भवनत्रय कहते हैं। भवनत्रय, भवनवासी, व्यंतर जो से भवनत्रय हैं, और ये नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। नियम से मिथ्यात अवस्था में जन्म होता है। लेकिन जो वैमानिक देव हैं वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है। जो भवनत्रय है उनका मिथ्यात्व जन्म तो होगा नियम से, लेकिन अच्छा निमित्त मिलने पर जो है वह सम्यक दर्शन को धारण कर सकते हैं अंतर्मुहूर्त के बाद। और वैमानिक जो है जन्म से ही वह सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और बाद में भी तुरंत वह धारण कर सकते हैं। तो ऐसे वह 2 देव हैं, वो क्या है? वो वीतरागी नहीं है, ना ही वो सर्वज्ञ हैं और ना ही तो उपदेशी, वो तो रागी है। क्या है? रागी है। क्योंकि राग सहज हैं, घर कुटुंब परिवार स्वर्ग आदि हैं, देवी आदि हैं, शरीर आदि से भी जो सब राग है। और ये कारण है कि संसार तो देवादिदेव, दूसरे देवगति के देव, और तीसरे जो होते हैं वो कुदेव होते हैं। जो
अस्त्र वस्त्र शस्त्र आदि से सहित होते हैं, जो विद्यान आदि से सहित होते हैं, जो हिंसा में धर्म मानते हैं, हिंसा आदि में धर्म मानते हैं, आरंभ सारंभ आदि प्रत्यय आदि को जो है सहित, ऐसे वो जो थे जो रागी द्वेषी होते हैं, ऐसे वो देव हैं जो वो क्या है, वो देव हैं। तो इनके अलावा जो है वो सब क्या है, वो देव क्योंकि वो देवादि देव नहीं है और ना ही वो देवव्रति के देव है, इसलिए वो देव। और चौथे जो होते हैं वो अदेव होते हैं। क्या होते हैं? अदेव। ना वो देवादिदेव है, ना देवगति के, ना कुदेव है, वो अदेव हैं। किसी को भी व्यक्ति देव माने, गाय में देव मानने लगता है, गाय के मूत्र में देव मानने लगता है, पेड़ में देव मानने लगता है, पहाड़ में देव मानने लगता है, नदी में देव मानते हैं। एक पटरिया रख ली है, उसको कितनी कोई भी देव मानते, वो गोबर होता है उसकी भी पूजा करने लगे, गोबर की पूजा होती है। क्या है गोबर की? ये सब क्या है? ये अदेव है। तो इसलिए जो है इन जो देवादि देव को छोड़ करके अन्य जो हैं, इनको जो है इनकी पूजा करता है, पाठ करता है, तो उसे जो है क्या मोक्ष मार्ग आदि में उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो जो है संसार में ही घूमता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें देवादि देव की पूजा। तो यहाँ बात चले देव निंदी दरिद्री, कहने का तात्पर्य कि हमें जो सच्चे देव आदि हैं उनकी हमें निंदा नहीं करना। क्या? उनकी निंदा नहीं करना है। अंत वही कहते व्यक्ति की जो है ये तो जो है देव जो है जो केवली भगवान है या वो है अनंत भगवान है, ये तो कबलाहारी होते हैं। या कौन ने देखा वो हुए नहीं हुए, ऐसे अनेक प्रकार के जो है उनकी जो है और भी कई प्रकार के विचार मन में आए, हम उनकी निंदा। अरे वो तो सच्चे देव ही नहीं है, मैंने इतनी पूजा करी है, इतना अभिषेक किया, इतना दर्शन किया, उससे हमारा काम तो बने नहीं, तो सच्चे देव है। ऐसी कई प्रकार के जो है भाव व्यक्ति और कुछ भी व्यक्ति बोल देता है। ध्यान रखना, एक देव और जो देव निंदा करता है, चलिए अब तो कहे सच्चे देव इनकी तो कहेंगे, इनके अलावा भी तो देव गति के देव उनकी भी हमें निंदा नहीं। देव गति के देव हैं, हम उनका यदि जो है हम पूजा भी ना करें तो उनकी निंदा भी क्या करें, निंदा भी ना करें उनकी, और या उन पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करें। अंतर बहुत से वो देवों के लिए बलि चढ़ा रहे, देवों के लिए शराब आदि चढ़ा रहे हैं, देवी को आदि भक्षण करा रहे हैं, या कुछ भी देव भक्षण करते हैं। ऐसी जो विपरीत जो बात कह देते हैं वो भी निंदा। तो इस प्रकार से वह देव निंदा, जो देव की निंदा करता है सच्चे देवादि की, वो क्या होता है? दरिद्री स्यात्, वो नियम से दरिद्र होता है। तो इसलिए कई कहते हैं कई व्यक्ति को जो है कभी भी भूल से भी, जान के तो कभी करने नहीं, भूल के भी नहीं, और जागृत में भी नहीं, और सपने में भी नहीं, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, तीनों से ही, ना कृत, ना कार्य, ना अनुभव, ऐसे 9 कोटि से वो निंदा का क्या करना चाहिए? देव निंदा।
गुरु निंदी च पात की। और बोले जो गुरु की निंदा करता है, क्या करता है? गुरु की निंदा। कभी भी जी बोले जो कहते हैं, बोले गुरु की जो सेवा करता है, भक्ति करता है, वो चंगा हो जाता है, और जो गुरु की निंदा करता है वो भिखमंगा हो जाता है। तो यहाँ बोला है गुरु निंदकी च पात की। जो गुरु की निंदा करता है बोले वो पात की, मतलब उसको पातक लग जाता है, तो वो कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकता। क्या? जैसे हम पूजा, अब जो हमें पातक लगाओ तुम पूजा आदि कर लो, क्या फल मिलेगा? फल नहीं मिलेगा, फिर तो उसको पाप लग जाए। तो उसी प्रकार गुरु निंदा की तो आपको पातक लगे, आप फिर कुछ भी करें। यहाँ व्यक्ति गुरु की निंदा करे, यहाँ देवसाय गुरु की पूजा भी करे, हैं? यहाँ गुरु की निंदा करे, यहाँ नमो यंत्र नमो लोहे सब कुछ सामने। तो दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। क्या? दोनों काम एक साथ होंगे। यदि आप जो है गुरु की निंदा कर रहे हैं तो आपको सब सारे धर्म आदि कार्य से पातक लग गया, अब तुम कुछ भी करने के अधिकारी नहीं हो, और करते हो तो उसका लाभ कोई होने वाला नहीं है। तो इसलिए कभी भी जीवन में आप गुरु की भक्ति करो, अच्छी बात है, गुरु की दर्शन सेवा करो, अच्छी बात है। नहीं करो तो आपका मन उनको देखकर खुश हो रहा है, मन लग रहा है, आपका मन मिल रहा है, अच्छी बात। और आपका नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मध्यस्थ हो जाओ, शांत हो जाओ, पीछे हो जाओ, वो अच्छा है। लेकिन कभी उनकी जो है निंदा नहीं करनी। अरे महाराज वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। ध्यान रखिए, आप जो देख रहे हैं हो सकता है आपकी दृष्टि में जो है अभी अंतर हो, आपकी सोच में अंतर हो, और हो सकता है जो दिख रहा हो वो गलत हो, और हो सकता है सही भी हो। संसारी चीज है, वो भी संसारी है, भी संसार में है, कर्म से सहते हैं, हो सकता है कोई दोष हो सकता है। तो वहां कहा जाता है कि उनकी जो है जो चारित्र में छेदों का स्थापना चारित्र है, उनके संयम में लोग आदि दोष लगता है, लोग दस लगता है, लेकिन उस दोष की वह आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, आत्मग्रह करते हैं, और उसका प्रायश्चित लेकर के प्रतिगमन आदि करते हैं। महाराज जी कितनी से बड़ी बड़ी गलती हो जाएगी, तो होती नहीं वैसे, और हो गई तो वो उन्हें आत्म निंदा करा कर ली, गुरु के पास जाकर आलोचना कर ली, प्रायश्चित ले लिया, अथवा अपने स्वयं भी ले लिया। कोई भी गलती हुई, एक माला भेजी उन्होंने, या उन्होंने एक रस का त्याग करके नीरस कर लिया, उपवास कर लिया, कुछ घंटे भर का 2 घंटे का मौन रख लिया, वो तो कर्मों से अपने जो है उसको खपा देंगे। लेकिन आपने जो गुरु की निंदा कर दी, वो क्या होगा? वो जो है भाव भाव में आपको दुख देगी। उठाइए शास्त्र क्षमा के उठिए कि जिन जिन ने भी गुरु की निंदा करी, चाहे वो सीता हो, चाहे वो श्रीपाल आदि कोई भी हो, और वो तो छोड़े वर्तमान में भी मैंने ऐसे कई उदाहरण जैसे देखे, एक नहीं कई, कि जो भी गुरु के विपरीत हुआ या गुरु की जो निंदा आदि की, वह कभी जीवन में सुखी नहीं हुआ। उसे अनेक प्रकार के कष्ट या जो दुख पीड़ा आदि, या उन्हें अपना जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुष्ठ आदि रोग हो जाते हैं, गलत कुष्ठ हो जाते हैं, कुष्ठ हो जाते हैं। इसके कारण निंदा, एक छोटी सी निंदा, व्यक्ति कहते हंस हंस के कर्म को बांधता है और रो रो के उसको कर्म को, तो इसलिए कभी भी गुरु निंदा ना करें। आप प्रशंसा नहीं कर पा रहे तो निंदा भी ना करें, मध्यस्थ हो जाए, आपका मन में ठीक है नहीं वो अच्छा है, लेकिन निंदा कभी बुराई ना करें। स्वामी निंदी भवेत पुष्टि। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कभी भी नहीं करते। बोले जहां आप जो है जिसमें रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ
सब कुछ का सबका सहयोग मिल रहा है और तुम उन्हीं को जो है उन्हीं की निंदा करते, तो ऐसा करते हैं, वो तो वैसा करते हैं, ऐसा क्या है? बोले कुष्ठी स्वामी निंदी भूत। यदि एक नौकर है किसी मालिक के यहाँ काम कर रहा है, मालिक के यहाँ काम कर, थोड़ी सी कुछ कमी दी, कुछ भी देख लिया है ऐसी, उसकी बात नहीं मानी, उसकी जो उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया। कभी यदि आप ऐसा करते हो तो बोले कुष्ठी भवे, कुछ नियम से तुम जो है कुष्ठी हो जाओ। क्यों? जो तुम्हारे लिए इतना उपकार कर रहा है, इतना ध्यान रख रहा है, सब कुछ कर रहा हो, तुम उसकी जो है कभी अगोत्र निंदी कुलक्षणी। व्यक्ति जैन धर्म में जन्म लिया और जैन धर्म की बुराई कर रहा है। अरे जैन धर्म जैसा है तो ऐसे ऐसे जो महाराज होते हैं, ऐसे भगवान है, कुछ नहीं होता, सब तो बेकार है। सास पता नहीं क्या क्या बातें लिखी हैं, निंदा। बहुत सारे सुनते, कितने सारे नियम बता देते हैं, तपस्या हो गई, कौन क्या करते थे आज के जमाने में? कौन कर? भाई आप कर पाओ या ना कर पाओ, जम सकते दम कीरे दम सब दम। आचार्य भगवान कहते यदि आप कर सकते तो अच्छी बात करिए, नहीं कर पा रहे तो कम से श्रद्धा तो रखिए कि हमें ये करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे, हमारी कमजोरी है, लेकिन हम तो बुरा तो ना करो। सौभाग्य से आपको जन्म हुआ है, जैन कुल मिला है, और जैन कुल में भी अच्छी अच्छी जो है आपकी जो है गोत्र मिलते हैं। किसी को कोई मतलब उनके सिंह गोत्र मिल गया, किसी को चौधरी मिल गया, किसी को मोदी मिल गया, आगे वो सब तो सिंह तो सब ऐसे होते हैं, सब भ्रष्ट होते हैं, सब ऐसा होते हैं, या कोई भी जो है मोदी ऐसे, चौधरी ऐसे, और भी जो या कोई भाई खंडेल वाले ऐसे होते हैं, या जैस वाले ऐसे होते हैं, या अली वाले ऐसे होते हैं। तो ये क्या है? जिसमें आपको सौभाग्य मिला रहने का जन्म हुआ है, उसकी ही आप बुराई कर रहे हैं। बोले ऐसा व्यक्ति जो है सुलक्षणी नहीं कहा गया, कुलक्षणी कहा गया। और कुलक्षणी व्यक्ति को बोले कहते हैं देखना भी अशुभ। लेकिन कुलक्षणी व्यक्ति को सुबह सुबह देख लो तो क्या हो जाए? पूरा दिन खराब हो। और कोई सुलक्षणी को देख लो, कोई सुलक्षण अच्छे व्यक्ति देख लो, धर्मात्मा भी कोई आज तो जो है अनाने व्यक्ति को देखा धर्मात्मा, धर्मात्मा तो निश्चित उनका देना अच्छा है। कोई साधु संतों के हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, निर्वाणी के दर्शन कर रहे हैं, और भी कुछ से, तो क्या है वो सुलक्षण, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। और जो कुलक्षणी है, कोई शराबी के दर्शन देख लो, सुबह देख लो, किसी को जो है जुआड़ी को देख लो, चोर को देख लो, हिंसक को देख लो, पापी को देख लो, व्यसनी को देख लो, ये आज तो मेरा दिन खराब हो जाना। क्यों? आज ऐसे जीव को देख लिया। तो कहने का था जो गोत्र की, जो जिस गोत्र में हमने जन्म लिया, जिस धर्म में हमने जन्म लिया, या जिस देश में जन्म लिया, उसी की हम बुराई कर रहे हैं। कभी भी उसकी जो बुराई आती है हमको नहीं करना। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं, पर निंदा नाम से निकले मधुर वचन बोलो, पर निंदा नाम से निकले मधुर वचन बोलो, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलो, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण बोलो, आत्म तत्व की रहे भावना, आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विरल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। कितनी सुंदर बात। बोले पर निंदाना मोह से,
मधुर वचन बोलो। बोले जब भी मुख खोलूं, जब भी मैं मुख खोलूं तो क्या हो, परनिंदा ना हो। अंधा व्यक्ति कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं, वैसे तो बोलेंगे नहीं, लेकिन जब निंदा की बात आ जाए तो फिर चुप होने का नाम। व्यक्ति को जो है मंदिर में मजा आया ना, प्रवचन में मजा आनंद आया ना, जिनमें मजा आया ना, तो स्वाध्याय करने में और भी जितनी धार्मिक क्रिया में आनंद आया है, उसको समय मिले या ना मिले, लेकिन निंदा करने के समय मिल जाता, उसे बड़ा आनंद आता है। किसी को मंदिर आए कोई समय नहीं है, अब शिव पूजा का समय नहीं, स्वाध्याय प्रवचन समय नहीं। आप अगर आएगा भी तो फटाफट ऐसे आएगा, बिल्कुल सुपर फास्ट की तरह आएगा और चावल अपने पटके मंडी पटके और तुरंत जो है हाँ क्यों भैया रुक जा थोड़ी 2 मिनट, अब शीघ्र गंदू समय नहीं है। और नीचे कोई मिल गया है तो पता है कराने की लड़की भागी, अच्छा किसकी कैसे कहाँ कहाँ आदि कब कैसे, और फिर देखो तुम, फिर तो आपकी जो है और बताओ और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ, और करते करते तो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटा करते तुम्हें। मैंने एक बार गुरु भक्ति में प्रश्न किया, बताइए ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए व्यक्ति थकता नहीं। प्रदीप जी, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करते हुए व्यक्ति थकता नहीं है? परनिंदा, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की आलोचना, क्या लगना कुछ भी उठाई जीप तरुआ से मार दी है? नहीं, परनिंदा यह ज्ञानी व्यक्ति होता है, धर्मात्मा जी होता है। आचार्य कुमार स्वामी मोराय ने क्या कहा है, परात निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्चारणे भावे च नीचे गोत्रस्य। क्या बोले, जो नीच गोत्र का आश्रय किसको होता है, क्या होता है, बोले नीच गोत्र का आश्रय किसको होता है, जो पर की निंदा करता है। क्या करता है, जो पर की निंदा करता है उसको जो है नीच गोत्र का जो है आश्रय, पर की निंदा कर रहा है और आत्म प्रशंसा कर रहा है, अपने जो है गुणों को, अपनी जो है उन गुणों को जो प्रकाश कर रहा, दूसरों के जो है गुणों को ढांक रहा है। ऐसा जीव नीच गोत्र का आश्रय। तो हमें क्या करना है, और जो क्या बोले तद विपर्यो नीचे गोत्रस्य, जो क्या कर रहा है, अपनी जो है निंदा करता है, पर की प्रशंसा करता है, अपने जो है गुणों को जो है ढांकता है, दूसरों के जो है गुणों को उजागर करता है, ऐसा जो जीव है उसे उच्च गोत्र का जो है क्या होता है, उच्च गोत्र का। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना है, पर निंदा नहीं करना। क्योंकि पर निंदा करोगे तो उससे आपको जो है दुर्गति, खोटी गोत्र, नीच गोत्र, जो निम्न लोग हैं, नीचे लोग हैं, ऐसी उस कुल में, ऐसी उस पर्याय में जन्म लेना। तो ऐसा करो, पर निंदा नहीं। मधुर वचन बोलो, जब भी बोलो बोले मत मीठे बोलो, मधुर बोलो, अच्छा बोलो, कभी किसी के लिए कठोर शब्द निंदा पर वचन ना बोलो। क्योंकि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द अमृत करे एक हृदय में खाओ। तो शब्द को संभाल के बोलिए, तो शब्द के हाथ करने दे, लेकिन फिर भी काम वो करता है, एक अमृत का काम करता है और एक हृदय में भाव। व्यक्ति जो है गोली से बच सकता है, गोली से बच सकता है, लेकिन गोली से गोली का घाव, तीर का घाव जो है उस भर जाएगा, लेकिन गोली का भाव जो कभी भरता नहीं, हमेशा हरा
इस बोली के कारण ही जो है क्या हुआ, महाभारत होती। और घर घर में महाभारत होती है, राकेश जी, घर घर में महाभारत हो जाती है। एक बोली का, किसी ने एक शब्द का, दो शब्द के, तुमने चार के, उन्होंने चार के, तुमने आठ के दे, और करते फिर हाथापाई आदि से हो है। तो इसलिए बड़े मधुर वचन, और जो मधुर बोलता है, कम बोलता है, उसमें सारी समस्याएं दूर हो जाती, सारी जो है झगड़े समाप्त हो जाते, झगड़े ही नहीं होते जो मधुर बोलता। जहां कड़वा बोला वहां जो है विवाद हुआ। हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण को, कितने हमारे कवियों, अनेक कवियों ने आचार्य में कह दिया, जब भी मुख से बोलो उसके पहले हमें अपने हृदय के तराजू पे तौल लेना चाहिए। जैसे आप कोई भी वस्तु लेते हो तो तौल कर लेते हो, तो उसी प्रकार जब सब अपने हृदय से वचन निकाल रहे हैं तो उसमें भी क्या करो, उसमें भी तौल लो कि जो मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूं, जो शब्द मैं दूसरों के लिए बोला हूं, यदि वो शब्द यदि कोई हमें बोले तो हमें कैसा लगे, यदि वो शब्द यदि आपको अच्छे लगते हैं तो अब आप जो है, यदि चाहता है तो है कि हमें लोग अच्छे बोले, मुझसे मधुर बोले, प्रेम से बोले, खूब प्रशंसा करें हमारी, लेकिन हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए कठोर शब्द बोले हैं, कर्कश वचन बोले हैं, निंदापरक वचन बोले हैं। तो जैसा करनी वैसा बने, जैसा तुम करोगे वैसा, जैसा तुम बोलोगे वैसी। यदि तुम चाहते हो कि मुझे मेरा सम्मान हो तो तुम्हें पहले सम्मान देना होगा। जब तुम दूसरों को सम्मान दोगे तभी जो है तुम्हें भी सम्मान होगा, और तुम किसी को असम्मान करोगे तो तुम्हारा भी सम्मान होगा। तो इसलिए जब भी बोलो हृदय तराजू पर तौल करके बोलिए, संभाषण, अच्छा भाषण, कुभाषण नहीं, खोटा भाषण नहीं, सम्मान, जो सबको अच्छा भाषण, अच्छा लगे ऐसा सम्मान। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल बोले, हमारे जीवन में जब भी भावना हो तो पवित्र भावना हो, आत्म तत्व की, पर तत्व की भावना नहीं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र आदि ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है, 3 प्रकार की आत्मा होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। जो आत्मा पर में लगी हुई है, क्या आत्मा के अलावा जो जितनी भी आत्मा पर में लगी हुई है वो सब क्या है, विषय कसाय, विषय भोगों में, राग द्वेष में, व्यापादी जो है, इंद्रियों विषयों में, वह सब क्या है, वह सब जो है वह बहिरात्मा, बहिर प्लस आत्मा, जो बाहर में लगी हुई है वो बहिरात्मा। अनादिकाल से जो है अनेक जीव जो है उस बहिरात्म तत्व में ही फंसे रहते। और ये तो अंतरात्मा जो अपने आत्म तत्व की ओर, इसका लक्ष्य होता है कि हमें आत्म लक्ष्य को पाना, आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा का जो है ध्यान में करना, उसमें ही लीन होना है। तो वह पर तत्व से जो है हट करके वह आत्म तत्व में लीन हो जाती है, और आत्म तत्व की हमेशा भावना आती है। तो ध्यान रखना, एक बार में काम नहीं होता, बार बार ऐसी भावना मारना पड़ती है, बार बार उसके लिए प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक बार में बोले महाराज मन धुलकते नहीं, ध्यान लगाते हैं मन भाग जाता है, बोले नहीं भैया, उसके लिए बार बार अभ्यास, और केवल यहाँ तक नहीं, एक भव नहीं अनेक भवों में भी जो हमें वो साधना करना पड़ती है, उसका हमें जो है मन को स्थिर करने का
भावना नहीं पढ़ते हैं। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। अच्छी भावना भावोगे तो एक ना एक बार भाव आपको जो है भाव को नष्ट करने वाली बन जाएगी, और बुरी भावना पाए तो भावना भववर्धिनी, भाव को बढ़ा देगी। तो इसलिए जो है क्या करें, आत्म तत्व की भावना अनेक भव है। हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष एक भव में तीर्थंकर नहीं बन गए। उठाइए आदिनाथ भगवान के भव, कितने भव तक वो उन्होंने भटके, कितने भव तक उन्होंने साधना की, आत्म तत्व चिंतन किया, आपने भक्ति आराधना गुरुओं का ध्यान किया, सब कुछ किया उन्होंने। पारसनाथ भगवान, महाभगवान, सब जितने भी तीर्थंकर सभी ने, तब जाके वह जो है उन्हें आत्म तत्व की जो है ध्यान का भावना बाबा उसका ध्यान कर पाए और उसकी उपलब्धि का, तभी वह विमल भाव विमल भरतो। जब व्यक्ति आत्म तत्व की भावना में जाता है तो निश्चित ही उसकी विशुद्धि बढ़ती है, उसके भाव विमल हो जाते हैं। विनिर्गता मला, जो कर्म मल से रहित, जैसी विशुद्धि बढ़ती है वैसी वैसी कर्मों की जो है क्षय होते जाते हैं, और एक दिन जो है पूर्ण रूप से विमल निर्मल जो है तीर्थंकर भगवान रहते हैं, क्योंकि वह कर्मों को घातिया कर्मों को नष्ट करके अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे वह जो कौन जो आत्म तत्व की भावना को भाते हैं, ऐसे अपने जीवन को निर्मल कर लेते हैं। और ऐसा ही जो मतलब जो है आत्म तत्व की भावना भाता है, बोले अब समाधि बनो समाधि बनो समाधि बनो, अरे समाधि बनो तो हो, लेकिन पहले उसकी भावना तो भाई है, उसके लिए प्रयास कीजिए, उसका पुरुषार्थ कीजिए, साधना कीजिए, तभी जाके होगी। अन्यथा केवल बोलने मात्र चर्चा करने से वह कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। जब तक तुम चर्या नहीं करोगे तब तक वह उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जीवन में निंदा रस से हम जो है बचें, निंदा में हम आनंद ना लें। अगर निंदा करना है तो आत्म निंदा करो। क्या करो? पर निंदा करोगे तो उससे तुम्हारा विनाश होगा, पतन होगा, और आत्म निंदा करोगे तो तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तो जो है पर निंदा से बचें और आत्म निंदा करके अपने जीवन को निर्मल विमल और स्वच्छ पवित्र बनाएं और परमात्मा तत्व की उपलब्धि को प्राप्त करें। इसी भावना से ये महावीर भगवान की भेंट कर रहे हैं अपनी भावना रखते हुए। उदक चंदन तांडुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल भान निरुपामते। यहाँ की समाज